आपका बड़ा भाई आ गया है आईसीआर 2026 की सबसे ज़रूरी अपडेट लेकर। क्या आप भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ को लेकर परेशान हो तो टेंशन मत लो। जब तक तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम जनरल से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या यूपीएस कैटेगरी से, कितने मार्क्स चाहिए और एडमिशन का असली प्रोसीजर क्या है, ये आज एक ही वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। हमारा सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या सीयूईटी के स्कोर पर डायरेक्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो ना भाई ना, सीधा एडमिशन नहीं होता। प्रोसेस को ध्यान से समझो। तुम्हें सीयूईटी एग्जाम देने के बाद अपना आईसीआर रैंक कार्ड जनरेट करना होगा, जिसका नोटिफिकेशन आईसीआर के वेबसाइट पे आएगा तो हम तुम्हें सबसे पहले बताएंगे। उसके बेसिस पर तुम्हें आईसीआर की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया क्या सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू तुम एक ही पोर्टल से एक ही समय पर सभी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट और टारगेट कर सकते हो। तो चलो हम कुछ टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और तुम्हारी ड्रीम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या तुम्हें तुम्हारे स्कोर पे तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं। पहला यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके लिए जनरल की कट ऑफ जाने का अनुमान है 610 से 630 पिछले साल के अनुसार। ईडब्ल्यूएस के लिए 590 से 610 मार्क्स, ओबीसी के लिए 590 से 610 मार्क्स, एससी के लिए 560 से 570 मार्क्स और एसटी के लिए 520 मार्क्स के आसपास। और मैं तुम सबको बताते चलूँ कि ये मार्क्स आउट ऑफ 750 है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स जुड़ के रहे। हमारा दूसरा यूनिवर्सिटी है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। यह पंतनगर उत्तराखंड में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहता है क्योंकि बच्चों की ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है। जनरल के लिए 610 से 630 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 590 से 600 मार्क्स, ओबीसी के लिए 590 से 600 मार्क्स, एससी के लिए 550 से 560 मार्क्स और एसटी के लिए 490 से 500 मार्क्स के आसपास यहाँ की कट ऑफ जाती है। 5 या 10 नंबर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट राउंड में इसी मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिलने की उम्मीद है। हमारी तीसरी यूनिवर्सिटी आती है फिर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ये हमारे लुधियाना पंजाब में है। यहाँ की फ़ीस काफ़ी हाई रहती है, पर बच्चों की ये पहली पसंद है क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज को खास बनाता है। यहाँ जनरल का कट ऑफ 600 से 620 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 590 से 600 मार्क्स, ओबीसी का कट ऑफ 590 से 600 मार्क्स, एससी का कट ऑफ 560 से 570 मार्क्स और एसटी का कट ऑफ 530 से 540 मार्क्स रहता है। अगला यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा के हिसार में है। ये काफ़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और नॉर्थ इंडिया के बच्चों में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। इसमें जनरल का कट ऑफ जाता है 590 से 600 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाता है 580 से 590 मार्क्स, ओबीसी का कट ऑफ रहता है 580 से 590 के बीच और एससी का कट ऑफ रहता है 550 से 560 और एसटी का कट ऑफ 490 से 500 मार्क्स के आसपास। फिर हमारी अगली यूनिवर्सिटी आती है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश के झांसी में है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे कुल 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से। एक है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, दूसरी है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल और तीसरी है जो हमारे पूसा में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम बात करें यहाँ की कट ऑफ की तो जनरल के लिए तकरीबन 560 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए तकरीबन 550 मार्क्स, ओबीसी के लिए भी सेम और एससी के लिए 510 मार्क्स के करीब और एसटी के लिए 450 मार्क्स के आसपास यहाँ की कट ऑफ जाने की उम्मीद रहती है। फिर हमारी अगली यूनिवर्सिटी आती है जो हमारी दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस लिस्ट में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा बिहार में स्थित। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी प्रतिष्ठित है और यहाँ सीटों की संख्या अधिक है, जिससे काफ़ी बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलने की चांसेस रहते हैं। यहाँ जनरल का कट ऑफ 550 के करीब, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 540 के करीब, ओबीसी का कट ऑफ 540 के करीब, एससी का कट ऑफ 460 और एसटी का कट ऑफ 420 के करीब जाने का अनुमान है। अगला यूनिवर्सिटी है आईआरआई झारखंड। आईआरआई काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है। आईआरआई दिल्ली के बंद होने पर आईआरआई के 2 संस्थानों में बीएससी एग्रीकल्चर की कोर्स संचालित होती है, जो झारखंड और असम है। अगर हम आईआरआई झारखंड के कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 520 से 540 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 495 से 505 मार्क्स, ओबीसी के लिए 495 से 505 मार्क्स,
SC के लिए 470 से 480 मार्क्स, ST के लिए 450 से 460 मार्क्स तक कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अगली यूनिवर्सिटी आती है दूसरी IARI। बहुत सारे IARI हब बंद होने के बाद इन यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। 2023 में यह 500 मार्क्स तक भी मिल जाता था, लेकिन इस बार IRISM की कट ऑफ जनरल के लिए 520 से 540 मार्क्स तक जाने की उम्मीद है, EWS के लिए 510 से 520 मार्क्स, OBC के लिए 510 से 520 मार्क्स, SC के लिए 490 से 500 मार्क्स, ST के लिए 440 मार्क्स के करीब कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अगली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बेंगलोर, US बेंगलोर। ये बेंगलोर में स्थित साउथ इंडियन छात्रों की पहली पसंद है और यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 520 से 550 मार्क्स, EWS के लिए 510 से 540 मार्क्स, OBC के लिए 510 से 530-40 मार्क्स, SC के लिए 480 से 490 मार्क्स, ST के लिए 400 से 410 मार्क्स जाने की उम्मीद रहती है। फिर आज की आखिरी और 10वीं यूनिवर्सिटी जो विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, यह वेस्ट बंगाल के नादिया में स्थित एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जिसका NRF रैंकिंग 16 है, जहाँ का मैं खुद एक छात्र हूँ, तो आपको इसके बारे में मैं बेहतर बता सकता हूँ कि ये एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और यहाँ की कट ऑफ भी अच्छी जाती है। यहाँ के कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जनरल के लिए 530 से 550, EWS के लिए 510 से 525, OBC के लिए 510 से 525, SC के लिए 440 से 460, ST के लिए 390 से 400 नंबर तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है। कट ऑफ के अनुमान में 5 से 10 नंबर इधर हो सकता है। और आपको एक बात बताते चलूँ कि ICAR का जो 40% कोटा है जो वो हर स्टेट पे लागू होता है। ये अगर आपको एग्जांपल देकर समझाऊँ तो जैसे BC के भी वेस्ट बंगाल का यूनिवर्सिटी है, तो वेस्ट बंगाल के 40% बच्चों को ही ये यूनिवर्सिटी अलॉट होगा, इसलिए वेस्ट बंगालों के लिए कट ऑफ 10 से 20 नंबर एक्स्ट्रा जाएगी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये समान कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट में बताएं और हम आपकी समस्याओं को तुरंत समाधान करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर एक बात याद रखें हमेशा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर तुम्हारे मार्क्स अगर थोड़े कम भी रह जाए तो हार मत मानना। मैंने खुद देखा है ऑफिशियली बच्चों को लास्ट राउंड तक काफ़ी कम रैंक तक भी BSc एग्रीकल्चर अलॉट हुए हैं, 8,000-9,000 रैंक तक भी। तो अगर मार्क्स आपके इससे कम भी है तो बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल तक में बहुत कम मार्क्स तक भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं। तो अगर तुम्हें काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है और यह समझ में नहीं आ रहा है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, अपने इस बड़े भाई का काउंसलिंग मेंटरशिप ज्वाइन कर लेना। जैसे मैं तुम्हें गाइड करूँगा वैसे चॉइस फिलिंग करना। तुम्हें एक अच्छी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में सीट दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें बहुत हेल्प मिली होगी। अपने इस बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और काउंसलिंग तक हमारे साथ बने रहो। हम सब मिलकर एक सीट पक्की करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।